नमस्कार नेपाली मित्रों, सुनिए छोटी सी वीडियो क्लिप। यदि ये महाशय सही कह रहे हैं तो चीन की कंपनियां नेपाल को मालोमाल बना देगी। देखिए, नेपाल की सोशल मीडिया में पिछले 7 साल से बहुत हंगामा मचाया जा रहा है कि नेपाल में अब चीन क्रूड ऑयल निकालेगा या पेट्रोल निकालेगा, जिससे कि नेपाल के पास बहुत सारा पैसा आएगा। तो यही चीजें नेपाल में खूब बढ़ चढ़कर बताई जा रही है। हम बताएंगे आपको सही बात कि सच्चाई है क्या। सोशल मीडिया पर व्यू पाने के लिए बढ़ा चढ़ा के लोग बता देते हैं। हम आपको बताएंगे सही बात। पहले छोटी सी वीडियो क्लिप सुनिए। तर 14 ठाउँमा देखाएको मध्ये यो तराईमा, मोराङमा, दैलेखमा, झापातिर पनि हो कि क्या हो, धेरै ठाउँमा देखाएको छ। भारतलाई इन्भल्व गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो, हैन? देखिए, नेपाली मीडिया से अलग ये जो विश्लेषक हैं, ये नेपाली मीडिया से अलग हैं। ये सही बात बता रहे हैं कि नेपाल में 14 स्थानों पर क्रूड ऑयल होने की संभावना है। और दोस्तों, 14 स्थान पर यदि क्रूड ऑयल हो गया तो सोच लीजिए कि नेपाल का जो अरबों खरबों रुपया बाहर जाता है वो बच जाएगा। नेपाल की जीडीपी में 2% की ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, और 2% की ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है केवल पेट्रोल से। अब चलते हैं इसकी सच्चाई पर। देखिए, नेपाल में क्रूड ऑयल है यानी पेट्रोल है। अब कितना है इस पर नेपाल में खोज जारी है। दैलेख में चीन की कंपनियां आई हैं और वो वहां पे लगातार खोज कर रही है कि कितना पेट्रोल यहां पर है, और 1340 मीटर ड्रिल कर दिया है इन कंपनियों ने। कितना दोस्तों? 1340 मीटर ड्रिल हो चुका है और लगातार काम तेजी से चल रहा है। इनको ड्रिल कितना करना है? लगभग 4000 मीटर या 4500 मीटर। 4000 मीटर का मतलब होता है दोस्तों 4 किलोमीटर, यानी 4-4.5 किलोमीटर इनको और गहरा खोदना है लगभग। तब जाके पता लगेगा कि पेट्रोल क्रूड ऑयल कितनी मात्रा में है। ये कन्फर्म है कि पेट्रोल है, लेकिन कितनी मात्रा में है ये कन्फर्म नहीं है। अगर यहाँ पर ज्यादा मात्रा में पेट्रोल निकलता है तो दोस्तों बहुत पैसा आएगा। और दैलेख वाले एरिया में बताया गया है कि 400 स्क्वायर किलोमीटर जमीन में पेट्रोल है। दोस्तों, 400 स्क्वायर किलोमीटर बहुत होता है, बहुत ज्यादा, यानी नेपाल के लिए तो बहुत ज्यादा होता है। यानी नेपाल को इससे बहुत सारा तेल मिल सकता है। तो अभी कितना तेल मौजूद है ये किसी को पता नहीं। इसी चीज की खोज हो रही है। और दैलेख में जो ठेका दिया गया है चाइनीज कंपनियों को, वो 3 अरब रुपए का है। केवल खोज करने का ठेका है 3 अरब रुपए का। उसके बाद निकालने का ठेका तो खरबों रुपए में जाएगा, यानी 100 अरब भी पार हो सकता है, 50 अरब भी हो सकता है, 80 अरब भी हो सकता है पेट्रोल निकालने का ठेका। अब ये यदि कम मात्रा में निकलेगा तो नेपाल सरकार ठेका नहीं देगी। माना यहां से पेट्रोल निकालने में 50 अरब रुपए लगता है, लेकिन वहां पे पेट्रोल निकला केवल 45 अरब रुपए का, तो नेपाल सरकार नहीं निकालेगी। जैसे हुआ क्या था कि 1980 में नेपाल में तेल खोजने की बात की थी अमेरिका ने। 1985 में नीदरलैंड और अमेरिका की एक एक कंपनियां आई और विराटनगर वाले क्षेत्र जो मोरंग आदि जगह पड़ती है वहां पे उन्होंने 3500 मीटर ड्रिलिंग की, और वहां पे उनको कुछ मात्रा में तेल मिल गया। लेकिन उस तेल को निकालने के लिए जितना पैसा लग रहा था उतने पैसे का वो तेल नहीं था। नहीं समझे? माना उस तेल को निकालने के लिए एग्जाम्पल ले रहे, उस तेल को निकालने के लिए 100 रुपए लगेगा, लेकिन वहां पे तेल निकला 80 रुपए का। तो कोई इतना गधा तो नहीं है कि 100 रुपए खर्चा करके 80 रुपए का सामान निकालेगा। तो इसलिए नीदरलैंड और अमेरिका की जो कंपनियां थी उन्होंने वो ड्रिल बंद कर दी। कहा कि यहां से पैसा ज्यादा लगेगा, तेल कम निकलेगा। तो दैलेख में यही चीज की खोज हो रही है कि जितना पैसा इसको निकालने में लगेगा उससे ज्यादा का तेल होना चाहिए, या कम का है या ज्यादा का है, ये खोज हो रही है। और नेपाल में 14 जगहों पे पेट्रोल की संभावनाएं हैं, और 10 ब्लॉक में तो कंफर्म हो गया है कि यहाँ पे पेट्रोल है ही है। बस बात यही
खोज किस चीज़ की हो रही है? खोज इस चीज़ की हो रही है कि जितना पैसा उसको निकालने में लगेगा उससे ज़्यादा का तेल है कि उससे कम का तेल है, बस यहाँ खोज हो रही है। तेल है। अब ये जो महाशय थे इनको हमने लिया है गिद्धे प्रेस से, ठीक। तो ये इनका कहना है कि भारत ने पहले नेपाल के राजाओं ने भारत को दिया था ये काम नेपाल में तेल निकालने का, और भारत को पता है कि नेपाल में कहाँ कहाँ तेल है। और दोस्तों भारत ने खोजा भी था 1980-90 के दशक में। उस समय नेपाल में कंपटीशन चलता था अमेरिका और भारत का। अमेरिका चाहता था कि नेपाल हमारे कंट्रोल में रहे, भारत चाहता था कि नेपाल हमारे कंट्रोल में रहे। तो भारत को भी ये काम सौंपा गया था, तो भारत ने भी वहाँ पे खोज की थी और भारत ने भी बताया था कि भाई इन इन जगहों पे तेल है। लेकिन अचानक से माओवादी आ जाते हैं, और माओवादी तो आपको पता ही है, माओवादियों का जन्म ही भारत विरोध के लिए हुआ है, चाहे वो भारत में हो चाहे वो नेपाल में हो। दिमाग में रख लीजिए, भारत के अगर सबसे बड़े कोई दुश्मन है तो इस्लाम या ईसाईयत नहीं, माओवाद है। ये माओवादी इतने डेंजर थे कि चीन के साथ लड़ाई होती है भारत की, और सारे माओवादी चीन के पक्ष में चले जाते हैं। भारत के माओवादी बोलते चीन ने अच्छा किया, और भारत में माओवाद को पैदा करने के लिए चीन के एक से एक नेता पश्चिम बंगाल आते रहे हैं। पश्चिम बंगाल चाइनीज लोगों का गढ़ बन गया था एक समय, और पश्चिम बंगाल में ही सबसे ज़्यादा माओवादी पैदा हुए। तो माओवादियों ने ये काम रुकवा दिया था भारत से। हालांकि माओवादी अमेरिका के इशारे पर भी बहुत चले हैं, बहुत नहीं ज़्यादा चले हैं। पहले ये चीन के लिए काम किए, फिर ये अमेरिका के लिए काम किए। आपकी मीडिया क्या कहती है माओवादियों के बारे में, वो सुनना बंद कर दीजिए। वो सब बकवास कहती है, जो झूठ कहती है कि माओवादी किसने पैदा किए, कहाँ पैदा किए। आपकी मीडिया, नेपाली मीडिया 100% झूठ बोलती है इस बारे में। उसका मुख्य कारण है नेपाली मीडिया में चाइनीज फंडिंग। चलिए जो भी है, लेकिन इन महाशय का कहना है कि भारत को भी इन्वॉल्व करवाना चाहिए नेपाल को। तो मुझे भी लगता है करवाना चाहिए, क्योंकि बॉर्डर इलाकों पे पेट्रोल की खोज है। तो हो सकता है कुछ एरिया भारत में निकल जाए पेट्रोल खोजते खोजते, तो दोनों देशों को प्रॉफिट ना हो जाएगा, नेपाल का पैसा भी कम लगेगा। और दोस्तों ये पेट्रोल है, नगद पैसा है, यहाँ बेईमानी का कोई चांस नहीं। हाँ, कंपनियां तो करेंगी बेईमानी, नेताओं को थोड़ा पैसा खिला देंगी और कुछ तेल क्रूड ऑयल इधर उधर बेचेंगी, तो कंपनियां बेईमानी करती ही करती है, बात खत्म। वो भी नेपालियों के सहयोग से होती है बेईमानी। ये मत सोचना कि विदेशी कंपनी बेईमानी करेगी, चाहे वो चाइनीज हो चाहे कोई भी हो। विदेशी कंपनी बेईमानी कब करेगी? नेपालियों के सहयोग से। खनिज पदार्थों में हमेशा बेईमानी होती है, दिमाग में रख लीजिए। कुछ खनिज पदार्थ नेता लोग, अधिकारी लोग खा जाते हैं, चाहे वो कोई भी खनिज पदार्थ हो, पर कुछ खाते हैं, सभी नहीं खा सकते, कुछ खा लेते हैं। जो भी हो, लेकिन एक चीज कन्फर्म है कि नेपाल में पेट्रोल है। ये कितनी मात्रा में है इसकी खोज हो रही है। अगर ये भारी मात्रा में निकला तो सोच लीजिए चाइनीज कंपनियां नेपाल को मालोमाल बना देगी। धन्यवाद।